नमस्कार दर्शकों। इस दुनिया की चमक दमक और भाग दौड़ के बीच कई ऐसी कहानियां होती हैं जो किसी गांव की शांत गलियों में चुपचाप संघर्ष करती रहती हैं। ये वे कहानियां होती हैं जिन्हें सुनकर दिल भारी हो जाता है और आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के छोटे से गांव अमदर में रहने वाली 30 वर्षीय प्रतिभा वानखेड़े जी की। एक माँ जिसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए बड़े सपने हैं, लेकिन हालात इतने कठिन हैं कि हर दिन उन सपनों की परीक्षा लेता है। प्रतिभा जी के पति हेमंत वानखेड़े, जो पहले परिवार का सहारा थे, आज गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बीमारी ने उन्हें काम करने से असमर्थ बना दिया। घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह प्रतिभा जी के कंधों पर आ गई है। घर में 2 मासूम बच्चे हैं। 11 साल का बड़ा बेटा जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वहीं छोटा बेटा आर्यन जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और अपनी छोटी छोटी उम्मीदों के साथ हर दिन स्कूल जाता है। दर्शकों, जरा सोचिए उस माँ का दिल कैसा होता होगा जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों की थाली भरने की कोशिश करती है। प्रतिभा जी खेतों में मजदूरी करती है। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार उन्हें सिर्फ 200 रुपये ही मिल पाते हैं। सरकारी पट्टे पर मिला कच्चा मकान ही उनका सहारा था, जो हर मौसम में नई परेशानी बन जाता था। बरसात में छत टपकती थी, गर्मियों में दीवारें आग की तरह तपती थीं और सर्दियों में ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर चली आती थीं। कई रातें ऐसी भी बीती जब इस घर में रोटी से ज्यादा आंसू पके। राशन कार्ड होने के बावजूद परिवार को केवल 10 किलो राशन ही मिल पाता था, क्योंकि बाकी सदस्यों की KYC नहीं हो पाई थी। ऐसे हालात में उम्मीद भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन कहा जाता है कि जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब परमात्मा किसी न किसी माध्यम से मदद का रास्ता जरूर खोल देते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई। 6 अगस्त 2025 को पहली बार इस परिवार को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। तब से यह सहायता इस परिवार को निरंतर मुहैया करवाई जा रही है, जिसकी वीडियो आप अन्नपूर्णा मुहिम YouTube चैनल के एपिसोड नंबर 219 और 1078 में देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की हर आवश्यकता को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। इसी क्रम में वह दिन भी आया जिसने इस परिवार की जिंदगी में नई रोशनी भर दी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए एक पक्का और सुरक्षित घर बनवाने का आदेश अपने अनुयायियों को दिया। घर का कार्य मात्र 25 दिनों में पूरा हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रतिभा जी के परिवार को सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि घर में उपयोग होने वाली हर आवश्यक वस्तु प्रदान की गई। 2 मार्च 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के द्वारा प्रतिभा वानखेड़े जी को उस घर की चाबी सौंप दी गई। उस पल शायद पहली बार उस माँ की आंखों में दर्द के नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। वह घर केवल 4 दीवारों का ढांचा नहीं था, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। बैतूल जिले में बना यह आशियाना केवल एक परिवार का घर नहीं है, बल्कि हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि प्रतिभा जी के पुराने घर की स्थिति आखिर कैसी थी। टूटी फूटी दीवारें, कच्ची छत और मुश्किलों से भरा जीवन। बरसात के मौसम में घर के अंदर तक पानी टपकता था, जिससे परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दर्शकों नमस्कार, एक बार हम पहुंचे हैं अमदर ग्राम पर, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का ग्राम अमदर है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ लाभार्थी परिवार को जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जा रही थी, आज उनके द्वारा जो है उनकी मुहिम के तहत जो लाभार्थी परिवार को मकान भी बना करके दिया जाना है, उसकी जो मुहिम चल रही है, यहाँ पर हम उस परिवार के पास पहुँचे हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो है, यहाँ उस परिवार को जो है उनके जो मुखिया हैं, जो उनको मकान बनाकर भी दिया जाना है, उसको लेकर के यहाँ पर आज ये परिवार है, आप देख पा रहे हैं। ये जो मकान बना हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये मकान है और इस मकान में यहाँ पर लाभार्थी परिवार रहता है। पहले का नज़ारा है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि ऊपर का भी दृश्य दिखाएं, जहाँ ये देख पा रहे हैं। ये इसको मकान तो नहीं कह सकते, ये चारे की मड़ैया जो बनी हुई है,
यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है आज इस लाभार्थी परिवार को ये सर्वे करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं कि मकान भी देना है। उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुँची है। जो आप देख पा रहे हैं ये रसोई है। रसोई जो यहाँ पर है आप देख पा रहे हैं कैसे हालात में है। इसके बाद अंदर की तरफ हम चलेंगे। जो ये परिवार रहता है इधर पे, ये है इनका बेटा बैठा हुआ है। हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर जो है इनके परिवार जो रह रहे हैं यहाँ, ये देख पा रहे हैं दिमागी हालत ठीक नहीं है बच्चे की। यहाँ पर उनके बच्चे दूसरे बेटे जो हैं उनसे भी बात करेंगे। ये जो है इनकी रसोई है और आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये यदि पानी गिरता है, ये देख पा रहे हैं ये दीवार है। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी प्रतिभा वानखेड़े। प्रतिभा वानखेड़े। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपको यहाँ रह रहे हैं ये मकान है, ये तो मकान नहीं हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ये चारे की मड़िया दिख रही है। जी ये ऐसे में ही रहते हैं हम। ऐसे पे रहते हैं जी ये बड़ा बेटा है जो दिमागी हालत से ठीक नहीं है जी। और ये छोटा बेटा है। अच्छा, जी तो पढ़ाई करते हो बेटा आप? कौन सी कक्षा पढ़ते हो आप? 5वीं। 5वीं पढ़ते हो? तो स्कूल जाते हो आप? हाँ। और पापा क्या करते हैं आपके? मजदूरी कामगार। मजदूरी करते हैं। इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वहाँ पहुँची है। ये बर्तन जो है रखे हुए हैं आप देख पा रहे हैं। बहन जी हम देख पा रहे हैं ये बर्तन का स्टैंड है, लेकिन स्टैंड के पीछे ये देख पा रहे हैं कूलर टूटा हुआ है। जी बारिश का पानी आता है सीधा घर में घुस जाता है, इधर घर में आ जाता है जैसा। 10 को देख पा रहे हैं। ये जो है ये नीचे से पूरा जो है ये पूरा पानी जो है बारिश का यहाँ पर आता है। ये इन्होंने ये बोरी लगा करके रखी है। ये देखिए ये जो है दृश्य देख पा रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है इस मकान की। मकान तो नहीं, ये चारे से ही मड़ैया से बनाया हुआ मकान है। जहाँ पर बहन जी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे रात्रि में कभी लाइट नहीं होती है या कभी ऐसे, तो कैसे आपको कैसा लगता है? डर भी लगता है कभी? जी कई रात तो हम सोते ही नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है सांप तेंदू बिच्छू जैसे। ये यहाँ से बाजू में खेत है ना, तो ये ठंडाई की वजह से कई बार हमारे घर में सांप घुस गए। तो इसलिए डर लगता है, तो बच्चों को सुला के जगना पड़ता है। जी बारिश में तो ऐसा कई दिन ऐसा रहता है कि पानी इधर से खेत में से इधर घर में आ जाता, तो रात भर पानी ही फेंकना पड़ता है। रात भर पानी फेंकना पड़ता है। यहाँ पर तेज़ बारिश के कारण ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनको दुख रहता है कि कहीं बच्चे रात में पढ़ पाएंगे कि नहीं, रात में सो पाएंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है और उनको स्कूल भी भेजना है सुबह उठ करके। और कैसे आप मैनेज करते हो? जी उठना पड़ता है। ये सरकारी स्कूल में जाता है मेरा बेटा 10 बजे, और ये बड़ा वाला जो है दिमागी हालत से ठीक नहीं है, तो पूरे काम में को ही करना पड़ता है उनके। पति जो है इनके गुजारे नहीं हो पाता, मजदूरी करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप देख पा रहे हैं। बेटा चिंता नहीं करना आप है ना, संत रामपाल जी महाराज जी आपके जो है जो ज़रूरत है वो आप पूरी कर रहे हैं, है ना? राशन भी मिल रहा है? हाँ। क्या क्या मिलता है? आटा, चाय पत्ती, कपड़े धोने की साबुन, सर्फ, मूंग की दाल, चना, मसूर की दाल। कुछ मिलता है? स्कूल भी जाते हो? हाँ। अभी मकान जो आपका ये कब ऐसे ही सोते हो आप लोग, ऐसे में रहते हो? हाँ। अब नया मकान मिलेगा, ये पुराना मकान है तो अच्छा लगेगा आपको? हाँ अच्छा लगेगा। इसको ये परिवार है जो बैठा हुआ है, बच्चों के साथ माँ बैठी है, ये जो इनका दर्द है आप समझ पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान, उसके तहत आज उनकी मुहिम पहुंची है। मसीहा बन करके आए हैं संत रामपाल जी महाराज, और अपने बच्चों को अपने परिवार जैसे वो राहत देने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। लगातार जो है इनको राहत सामग्री दे रहे हैं, लेकिन अब मकान भी बनवा करके इनको राहत प्रदान करने जा रहे हैं। हमने अभी जायज़ा लिया पूरे जो यहाँ का मकान का है, जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा जर्जर है। यहाँ पर अब शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है इसको नया जो है यहाँ पर एक जो है सुदामा का महल जो है यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, और उसके बाद उनको जो है मकान दिया जाएगा, जिससे ये परिवार जो है अब
किसी तरह से असहाय नहीं रह पाएगा। ये असहाय परिवार को आज यहाँ पर सर्वे के लिए आप देख पा रहे हैं, हमारी टीम पहुँची है जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी वो मकान देने वाले हैं। पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है पीछे ये लेट बाथरूम बना हुआ है। ये यहाँ पर ना तो दरवाजे हैं, ना ही खिड़की है, ना ही किसी प्रकार से यहाँ छत डली हुई है। ये लाभार्थी परिवार का जो लेट बाथरूम है। यहाँ पर नहाते भी हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से छत भी तो नहीं है, ऊपर देख पा रहे हैं। ये इनके देख रहे हैं छत है जो मकान जहाँ रह रहे हैं, पन्नी बंधी हुई है। इसमें जो ये लाभार्थी परिवार जो है प्रतिभा वानखेड़े और उनका जो है ये परिवार यहाँ पर निवासरत है। यहाँ के ग्राम के जो मुखिया हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम आशा जावलकर, मैं अमदर पंचायत की सरपंच हूँ। सरपंच हैं आप। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके ग्राम में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है कि ऐसे गरीब लोगों की मदद की जा रही है। और मैं तो और उम्मीद चाहूँगी कि ऐसे बेचारे गरीब लोगों की और ज़्यादा मदद करें, उनको मदद मिले। और काफ़ी दिन से परेशान भी थे, उनकी बच्चा भी एक विकलांग है, शायद उनकी भी पेंशन वगैरह हम सोच रहे हैं कि बना के दे। आप देख पा रहे हैं ये जो लाभार्थी परिवार है, इनको लगातार सामग्री रेगुलर मिल रही है, इनका कहना है। साथ ही अब मकान भी बना करके दे रहे हैं। ऐसे पुनीत कार्य के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ऐसे में क्या कहना चाहिए? सर बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है और आगे और होना चाहिए ऐसा कार्य। जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मदद हमेशा से करते रहना लोगों की। हमको जानकारी मिली है कि ये जो यहाँ पर इनके मकान है, ये चारे की मड़ैया है, इसको शिफ्ट करके कहीं आप वहाँ पर जो जगह मिली है वहाँ पे मकान बनाया जा रहा है। ये अच्छा है ना? जी बहुत अच्छा है। तो यहाँ के ग्राम के जो मुखिया है, इनका कहना है कि ये जो मकान बना करके दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और ऐसे पुनीत कार्य के लिए जो यहाँ के सरपंच हैं बहन हैं, वो पुनीत कार्यों की सराहना भी कर रही हैं। आज वो परिवार भी हमारे साथ खड़ा है जो लाभार्थी परिवार है। नमस्कार बहन जी। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगातार सामग्री मिल रही है, अभी राहत सामग्री? जी 4 महीने से लगातार मिल रही है। रेगुलर मिल रही है जी। हमको जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मकान भी बना करके दिया जा रहा है। आज सर्वे की टीम आई है, सुन करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा मकान भी पक्का बनेगा, मैं भी पक्के मकान में रह पाऊँगी। बहुत खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद चाहूँगी कि संत राम महाराज ने मेरे बारे में सोचा, मेरी परिस्थिति को जाना और मेरे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा जो सपना है वो पूरा कर रहे हैं। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। हे दुनिया के पालन करता, हे दुनिया के पालन करता, तुझ बिन कोई न मेरा। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। सपना है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी पूरा कर रहे हैं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, इनका कहना है। ये भावुक होकर के एक माँ जो है अपनी व्यथा कह रही है। आज वो है यहाँ ग्राम के मुखिया भी खड़े हैं उनके सामने, उन्होंने भावुक होकर के बताया कि ये बहुत ही जो सपना था वो पूरा कभी नहीं होने वाला था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है भगवान बनकर के जो उभरे हैं, यहाँ आए हैं और उनका सपना पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ उनके जो है बच्चे भी खड़े हैं और उनके पति भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर नाम हेमंत कुमार वानखेड़े अंदर से। हेमंत जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके ये बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं? जी सर जाते हैं, एक 5वीं में जाता है, वो एक ये सर नहीं जाता है, नाम लगा है लेकिन विकलांग के कारण वो जा नहीं पाता है। आप क्या करते हैं? सर मैं तो अभी घर पे ही हूँ, अभी कुछ काम धंधा नहीं चल रहा है मेरा, अभी तो घर पे ही रहता हूँ। थोड़ा सा ब्रेन की दिक्कत हो गई थी जी। तो 7-8 महीने से घर पे हूँ, काम वगैरह भी चल नहीं रहा है।
अब जो है आपको एक मकान भी बना के दिए जाना है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, ये सुन कर के कैसा लगा आपको? हम ये सुनकर बहुत खुशी की बात है कि महाराज जी मकान बना के दे रहे हैं। नहीं तो हम मड़ैया में रहते थे सर, अभी तक गड्ढे गुड्ढे बहुत कीड़े कुटकुल मच्छरों का सामना बहुत करना पड़ता था हमको। अभी भी बहुत दिक्कतों को, बारिश में पानी भरा जाता है मकान में, बहुत सामना करना पड़ता है सर। बारिश का पानी भर जाता था, बहुत यहाँ पर सामना करना पड़ता था। आज यहाँ पर उनकी जो मुहिम पहुँची है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी पहुँचे हैं वो देख पा रहे हैं। ये पूरा परिवार है, जो ये बच्चे हैं। बेटा स्कूल जाते हो आप? कौन सी कक्षा में पढ़ते? 5वीं। किताब वगैरह सब है आपके पास? किसने दिया है? स्कूल से मिली है। आप देख पा रहे हैं ये बेटा है इनका, जो है और 2 बेटे हैं, इनके पत्नी है, परिवार खड़ा हुआ है जो स्कूल पढ़ने जाता है। और भी जो सामग्री की जो ज़रूरत होती है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको मुहैया कराई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो इनका जो मकान जो बना है, इस चारे की मड़ैया है, इसको शिफ्ट करके अन्य स्थान पर जो है इनको जो है मकान बनाकर दिए जाना है। उसको लेकर के यहाँ पर आज जो है ये मुहिम जो चल रही है, यहाँ रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ पर आज टीम पहुँची है। यहाँ कुछ उनके अनुयायी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? दास का नाम है लक्ष्मीनारायण दास जी। लक्ष्मीनारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो मकान बनाकर देना है ऐसा सुनने में आया है, तो ऐसे आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या इनको क्या देने वाले हैं? हम सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल से आए हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमात्मा जी के आदेश हुए गुरुजियों के कि इनको मकान बना के दिया जाए। इनकी देनी कंडीशन बहुत ख़राब थी। इस हिसाब से परमात्मा जी के सदगुरुदेव जी के आदेश हुए कि इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनका मकान बनाकर देना चाहिए इन्हें। तो जल्द से जल्द यहाँ पर इनका कहना ये जो चाड़े की मड़ैया में रह रहे हैं इनको शिफ्ट करके एक नया सुदामा का मकान जो है तैयार किया जाएगा और इनको दिया जाएगा। अभी जो यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने भी इस कार्य के लिए सराहना की और यहाँ के जो ग्रामीण अंचलों के जो लोग थे उनसे भी हमने बात की। यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छे कार्य जो किए जा रहे हैं और सराहनीय भी कर रहे हैं। हमने यहाँ देखा कि ये प्रतिभावान खेड़े जो है परिवार है, जो परिवार असमर्थ है कमाने में खाने में, उसको आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है मसीहा बन करके आए हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मात्र 25 दिनों में प्रतिभा जी के परिवार के लिए एक नया घर बनाया गया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे अमदर ग्राम पर, जहां बताया जा रहा है लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है उसके तहत लाभार्थी परिवार को आज यहाँ पर जो है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हमारी टीम पहुंची है। बताया जा रहा है यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ राहत सामग्री दी जा रही है, साथ में इनको मकान भी बनाकर दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो है सत साहिब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम है प्रतिभा बानखेड़े, वाइफ ऑफ हेमंत बानखेड़े, गांव अमदर, तहसील व जिला बैतूल, राज्य मध्य प्रदेश। ये आप देख पा रहे हैं वर्ष 2026। ये जो है इनका फ्लैक्स लगा हुआ है, यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है, उस लाभार्थी परिवार को दिया जा रहा है जो यहाँ पर जो असहाय परिवार जो था उनको लगातार ये मुहिम के तहत बताया जा रहा था कि वो परिवार खाने में या उनके मकान की समस्या थी। उसके तहत राहत सामग्री दी जा रही है, साथ में ये मकान भी आवास भी बनाकर दिया जा रहा है। तो दर्शकों ये सुदामा का महल उस लाभार्थी परिवार को दिया जा रहा है जो आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बन करके तैयार है। यहाँ जो है सुनते हैं, जो देख पा रहे हैं आप, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में आप देख पा रहे हैं की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
ज़रूरतमंद को आज ये लाभार्थी परिवार को ये जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान यहाँ दिया जा रहा है। दर्शकों, हम बताना चाहेंगे ये वही वह महल है, सुदामा का महल है जो आप देख पा रहे हैं, जो आज लाभार्थी परिवार को दिया जाना है। हम चलते हैं, दृश्य दिखाएंगे आपको अंदर की, उनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है इस मकान पर, जो मकान के साथ साथ उनको रहने के लिए जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जीवन यापन के लिए सामग्री लगती है। दर्शकों, हम बारी बारी से बताएंगे। पहले तो दिखाते हैं मकान का दृश्य। आप देख पा रहे हैं बढ़िया सा, ये देख पा रहे हैं एक मकान यहाँ पर दिया जा रहा है बना करके। ये पहले हम देख पा रहे हैं ये बढ़िया सा गेट है। ये देखिए दर्शकों, ये यहाँ पर ये बढ़िया सा एक गेट बनाया गया है और मजबूती से इस गेट को बनाया गया है। साथ में हम अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ पर मकान की यहाँ पर जो है जो नींव रखी गई थी। शुरुआत से हमने देखा था कि बहुत यहाँ पर गंभीरता से यहाँ पर लिया गया, इसको अच्छे से जो सुसज्जित करके बनाया गया। आप देख पा रहे हैं ये रेलिंग बनी हुई है, साथ में ये छत में जाने के लिए। और इसके बाद इस तरफ बात करें तो यहाँ पर बाकायदे बरामदा है, यहाँ बैठ सकते हैं, लोगों को बैठने के लिए टेबल कुर्सियाँ लगाई गई हैं बढ़िया। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये खिड़की यहाँ पर जो है इसको जो रोशनदानी के लिए बताई जाती है, बनाई गई है। ये देख पा रहे हैं यहाँ ये बराबर से यहाँ खिड़की भी बनाई गई है। ये जो है पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये निर्धन जो वर्ग आवास सेवा की ये जो है आप देख पा रहे हैं साहिब परिवार है, उसको दिया जा रहा है। दिनांक 2/3/2026 स्थान है देख पा रहे हैं अमदर बैतूल मध्य प्रदेश। तो ये वो महल है, सुदामा का महल, जो लाभार्थी परिवार को कहीं ना कहीं रहने में, भोजन सामग्री जुटाने में कहीं ना कहीं उनको समस्या जाती थी। आज उनकी सुनने वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी, उनका दुख दर्द सहने वाले जो रहे हैं, उनका दर्द सहने वाले दिखने वाले संत रामपाल जी महाराज जी उन तक दस्तक दी। आप देख पा रहे हैं हम यहाँ जो ये पूरी सामग्री दिखाई जा रही है। ये देखिए यहाँ बढ़िया सा ये जो है एक नल लगा हुआ है। हम अंदर चलेंगे, उसके बाद देख पा रहे हैं हाथ धोने के लिए। ये देखिए ये बढ़िया सा यहाँ पर हाथ धुल सकते हैं बाहर से आए हैं तो। और उसके बाद ये देख पा रहे हैं हम यहाँ पर जो है ये बोर्ड लगाया गया है। ये पूरी जो लाइट फिटिंग जो दी गई है ये देख पा रहे हैं बढ़िया सा फिटिंग करके यहाँ पर जो है इनको समस्या ना हो, अंधेरे में ना रह सकें, उसके लिए लाइट की फिटिंग करके दी गई है। साथ में हम बात करें तो ये यहाँ पर लैट बाथरूम बना हुआ है। ये देख पा रहे हैं बढ़िया सा ये दरवाज़ा जो है एकदम बढ़िया अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर जो है यहाँ दिया गया है। तो इसको देख पा रहे हैं हम अंदर की तरफ यहाँ पहुँचे हैं। जो ये लैट बाथरूम है ये बना गया है बढ़िया सा। ये देख पा रहे हैं यहाँ भी एक नल लगाया गया है, इसमें भी यहाँ हाथ धुल सकते हैं। और ये बढ़िया से यहाँ पर जो है यहाँ पर बढ़िया से लैट बाथरूम की भी व्यवस्था की गई है। ये यहाँ देख पा रहे हैं ये नल वगैरह बढ़िया पानी के लिए यहाँ पर जो है ये बनाया गया है। और ये लैट बाथरूम के साथ बढ़िया सी ये पाइप फिटिंग जो है यहाँ पर दी गई है। साथ में हम बात करें ये देखिए बढ़िया से एमसी भी लगा करके और मीटर लगा करके भी दिया जा रहा है, जिससे कि किसी प्रकार से समस्या ना हो बिजली से लेकर के। ये देख पा रहे हैं इतनी बड़ी व्यवस्था करके संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। साथ में हम चलते हैं ये अंदर की तरफ। ये जो पहला जो है देख पा रहे हैं ये दरवाज़ा है, ये हॉल है। इसमें 2 दरवाजे जो हैं यहाँ पर दिखे हमें, जिसमें कि यहाँ पर एक पहला वाला हॉल है। हम चलते हैं इस तरफ। पहले ये देख पा रहे हैं ये बढ़िया सा ये हॉल यहाँ सुसज्जित करके यहाँ रखा गया है। ये देखिए ये रैक है, रैक बनाया गया है। और ये छत में देख पा रहे हैं बढ़िया एकदम पूरी तरह से यहाँ देख पा रहे हैं बिजली की विशेष व्यवस्था रखी गई है छत से। और नीचे की तरफ देख पा रहे हैं पूरा छत का नज़ारा। और साथ में यहाँ पर ये देखिए पंखा भी लगाया गया है और उसका कनेक्शन भी बाकायदे यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि वो गर्मियों से और सभी चीज़ों से यहाँ पर राहत उनको मिल सके। साथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बढ़िया सा जो दरवाज़ा है ये देख पा रहे हैं ये गेट का ये बढ़िया अच्छा मजबूत क्वालिटी का ये है, जो A1 क्वालिटी का ये है दरवाज़ा लगाया गया है, जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो। हम बात करेंगे और दूसरे कमरे की। यहाँ पर बाकायदे बढ़िया मैट बिछा करके भी यहाँ देख पा रहे हैं बढ़िया सा मैट बिछाई गई है, जिससे कि इस परिवार को, लाभार्थी परिवार को किसी तरह की समस्या ना हो। और साथ में यहाँ दूसरे कमरे की बात करेंगे, इसको भी हम देखने की बात करेंगे। ये देख पा रहे हैं ये दूसरा कमरा है। दूसरे दरवाजे में हम पहुँचते हैं।
ये देखिए, ये बढ़िया सा यहाँ भी एक दरवाज़ा लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर जो मुहिम है उसके तहत अन्नपूर्णा मुहिम है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत ये बढ़िया सा ये दरवाज़ा देख पा रहे हैं, ये देखिए। और ये जो पूरा हॉल है, ये दूसरा हॉल है, ये देखिए, ये इसका दृश्य है। यहाँ पर भी ये पूरा हॉल है, बढ़िया नया आपको यहाँ पर इसको मकान को सुसज्जित करके दिया गया है। इधर भी ये देख पा रहे हैं, बढ़िया लाइट की फिटिंग है, पंखा की यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर जो है बोर्ड भी बढ़िया से बिजली फिटिंग बोर्ड लगा करके यहाँ इनको जो है बढ़िया दिया जा रहा है। साथ में आप देख पा रहे हैं रोशनदानी के लिए भी, यदि लाइट नहीं है तो रोशनदानी के लिए वो जो है रोशनदानी भी यहाँ बनाई गई है। हम चलते हैं दर्शकों किचन की तरफ, जहाँ पर रसोई जो है उसका भी जायज़ा लेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये बढ़िया सा यहाँ भी एक ये मजबूती से दरवाज़ा लगाया गया है। ये देखिए दर्शकों, ये देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ लगातार ये सेवाएं दे रहे थे, उनका यहाँ पर बहुत यहाँ पर जो इतना योगदान जो मिला है, ये देख पा रहे हैं। ये पहुँच गए, ये किचन है, ये बढ़िया सा किचन बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी ये देखिए हाथ धुलने के लिए वॉश बेसिन भी है। और ये देखिए यहाँ बर्तन धुलने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर पानी का भी व्यवस्था की गई है। साथ में यहाँ पर गैस सिलेंडर रख के यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए ये दी गई है। साथ में ये देख पा रहे हैं, ये बढ़िया सा इतना बढ़िया यहाँ पर अच्छे से ये किचन बनाया गया है, रसोई बनाई गई है। ये देख पा रहे हैं रसोई में यहाँ पर ये खिड़की भी है। ये देखिए, ये खिड़की जो है यदि लाइट चली जाती है तो खिड़की को जो है यहाँ पर आप खोल सकते हैं बढ़िया सा यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं। और साथ में इधर भी जो है रैक में यहाँ पर सामग्री रख सकते हैं बढ़िया से बाकायदे। यहाँ पर जो है इसमें सामग्री अचार है या जो भी सामग्री है यहाँ पर डब्बे रख सकते हैं। और साथ में रोशनदानी भी दिया गया है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये मकान जो पूरा सुसज्जित किया गया है अभी संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है। ये ऊपर बात करें छत की तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं बाकायदे लाइट फिटिंग है। यहाँ भी एक बढ़िया सा रोशन के लिए यहाँ पर रोशनी के लिए बल्ब लगाया गया है। तो ये सारी सामग्री जो है निःशुल्क और यहाँ पर उस लाभार्थी परिवार को दी जा रही है, जिससे कि ये परिवार जो है किसी प्रकार से समस्या में न आए और उनको कोई तकलीफ ना हो। ये है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम और उसके तहत यहाँ लाभार्थी परिवार को ये सामग्री दी जा रही है। और ये यहाँ पे भी ये देख पा रहे हैं, ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं, ये बाकायदे यहाँ पर ये खिड़कियाँ लगाई गई हैं। ऐसे बढ़िया लोहे की खिड़की जो है ये दी गई है। ये देख पा रहे हैं, ये खिड़कियाँ जो है ये लोहे की खिड़की अपन यदि लाइट नहीं है तो बढ़िया इनको है जो और बढ़िया सी जाली भी बना करके यहाँ पर इनको दिया गया है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये हमारी टीम जो कवरेज करने पहुंची तो देख पाया गया कि बहुत ही मजबूत क्वालिटी के यहाँ पर सामग्री यहाँ पर जो लगाई गई है, सभी चीज़ों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है, किसी प्रकार की यहाँ पर उनको समस्या ना हो। तो दर्शकों देखा है आपने, सारी हमने यहाँ कवरेज जो बताई है, मकान का दृश्य दिखाया। ये कितने गार्डर लगाए गए हैं यहाँ पर लोहे से, बढ़िया जो क्वालिटी का है देख पा रहे हैं। यहाँ पर गार्डर लगाई गई है जिससे कि छत में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ये देख पा रहे हैं। और ये दरवाजे की बात करें तो ये जो यहाँ पर दरवाज़ा लगाते हैं, ये देख पा रहे हैं, ये इसकी कितनी बेस्ट क्वालिटी है, डबल लेयर दी गई है। ये देखिए जो है चौखट है, ये देखिए एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी, किसी तरफ से देख पा रहे हैं। ये बहुत मजबूती का ध्यान रखा गया है, ये बेस्ट क्वालिटी का लगाया गया है। ये देखिए इस तरफ से, और अंदर की तरफ हम चलेंगे दर्शकों, ये देख पा रहे हैं। एक कमलेश जी कैमरामैन से गुजारिश करेंगे एक बार और इसका दृश्य दिखाएं। ये देख पा रहे हैं, ये देखिए चौखट जो बनाई गई है, कितनी मजबूती से ये चौखट बनाई गई है, जिससे कि ये जो है दरवाज़ा जो है ये देख पा रही है बढ़िया से, ये दरवाज़ा लगा करके इसको बढ़िया, ये देख पा रहे हैं बढ़िया दरवाज़ा दिया गया है, इसकी मजबूती का ख्याल रखा गया है। साथ में यहाँ पर जो ऊपर छत की बात करें तो एक बार फिर देख पा रहे हैं, ये गार्डर जो लगाए गए हैं, ये देखिए ये बढ़िया से गार्डर यहाँ पर इसमें दी गई है किचन में। और इस हॉल की भी हम बात करेंगे तो गार्डर जो लगाए गए हैं सभी में जो है मजबूती से गार्डर जो है यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ भी
लोहे के जो मजबूत 1 2 3 यहाँ भी बड़ी यहाँ किसी तरह से कोई समस्या ना उसका विशेष ध्यान रखा गया है। ये देखिए इतनी मजबूती का, इतना तो कोई जो है अपने मकान बनाने में इतनी बारीकी से जो है ध्यान नहीं देता क्योंकि किसी तरह मकान बन जाए, लेकिन यहाँ पर हर प्रकार की सामग्री का विशेष ध्यान रखा गया है, उच्च क्वालिटी का लगाया गया है, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और इस कमरे की भी बात करें हम देखेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं ये दरवाज़ा खोलते हैं हम, ये यहाँ भी जो है इस कमरे पे भी जो है 3 गार्डर लगाई गई है और ये देख पा रहे हैं ये 1 2 3 और इस गार्डर में मजबूती मतलब जो है इतना मजबूत लोहा लगाया गया है जिससे कि लोहे की गार्डर जो है किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये है संत रामपाल जी महाराज जी की जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार को ये जो दिया गया था, ये अमधर ग्राम का जो नज़ारा है आप देख पा रहे हैं। इस परिवार का जो लालन पालन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जो हैं आज उनको इतना सुसज्जित कर करके ये मकान जो है दे रहे हैं और ये बाकायदे खिड़की लगवा करके दे रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या ना हो उसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो मकान जो पूरा सुसज्जित होकर के तैयार है उसका हमने अंदर का दृश्य दिखाया। अब हम चलते हैं ऊपर जहाँ पर इसकी छत की जो है वो भी हम रूपरेखा देखेंगे कि कैसे कैसे छत की नींव जो से लेकर के छत का भी दृश्य दिखाएंगे कैसे छत बनाई गई है। ये देख पा रहे हैं, हम चलते हैं यहाँ छत की तरफ। ये दर्शकों देख पा रहे हैं ये है, ये बढ़िया से छत बनाई गई है, उसके लिए जो है सीढ़ी बनाई गई है। ये सीढ़ी जो है बढ़िया किसी तरह से आने जाने में तकलीफ ना हो, ये बढ़िया सा यहाँ पर जो है इनको बाकायदे यहाँ रेलिंग लगाई गई है। ये देख पा रहे हैं, ये पकड़ करके इसको बच्चे जो हैं गिरे नहीं और नीचे किसी प्रकार से उनको चोट ना आए, पकड़ने के लिए बढ़िया निकलने में तकलीफ ना हो, ये भी उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। और साथ में यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम पहुँचे ऊपर तो पूरी व्यवस्था ये देख पा रहे हैं। ये छत की बात करें तो ये देख पा रहे हैं छत में ये पूरा बढ़िया सा यहाँ पर छत जो दिया जा रहा है या बढ़िया टहलने के लिए यहाँ पर रेलिंग लगा के देख पा रहे हैं। ये बढ़िया सा ये दृश्य देख रहा है, ये है बढ़िया सा। यहाँ किसी प्रकार से बच्चे उनके जो है यदि छत में खेल भी रहे हैं तो ये रेलिंग वगैरह लगा के भी दी गई है जिससे कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। छत के साथ साथ हम बात करें यदि पानी पीने की और उनके लिए निस्तार के पानी के लिए पानी जल के लिए तो ये देख पा रहे हैं उसके लिए एक बड़ी सी ये टंकी भी दी गई है, जो टंकी के साथ यहाँ पर जो पाइप फिटिंग भी की गई है। इसमें जो फिटिंग की गई है जिससे कि ये पाइप में के तहत यहाँ पर नीचे जो पानी जाएगा उनके लिए किसी प्रकार की समस्या न हो, तो एक बड़ी सी टंकी भी यहाँ पर रखी गई है। तो दर्शकों हम चलते हैं अब उस तरफ नीचे की तरफ जहाँ इन लोगों के जो शिष्य हैं पहुँचे हैं और भी क्या क्या सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये लाभार्थी परिवार को आज जो राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, ये मकान के साथ साथ राहत सामग्री दी जानी है। देख पा रहे हैं हम कवरेज दिखा रहे हैं आपको पूरा, ये जो यहाँ पहुँचे हैं लाभार्थी परिवार को क्या क्या दिया जा रहा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत यहाँ हम पहुँचे हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ जो ये राहत सामग्री रखी हुई है, इनके लिए सभी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। आज मकान के साथ साथ इनको जो है पूरी यहाँ सामग्री दिखाई दी जा रही है। यहाँ देख पा रहे हैं हम। बात करेंगे हम यहाँ सामग्री की और बात करेंगे यहाँ इस लाभार्थी परिवार के साथ साथ उनके अन्यायियों से भी बात करेंगे कि इनको जो है कहाँ से हैं और कैसे इस परिवार को ये राहत सामग्री दे रहे हैं। नमस्कार जी सर। साहिब जी। सर ये जो कौन सा परिवार है और इनको कितने प्रकार की राहत सामग्री दी जा रही है? जी ये बैतूल जिले के ग्राम अमदर के प्रतिभा वानखेड़े जी है, इनको मतलब 23 प्रकार की सामग्री यहाँ पे दी जा रही है और यहाँ पे हम आए थे ग्राम अमदर में, तो देख सकते हैं आप। जी बताएं हमारे दर्शकों को क्या क्या सामग्री दी जा रही है। जी यहाँ पे 25 किलो आटा दिया जा रहा है, 5 किलो चावल दिया जा रहा है और 4 किलो शक्कर दी जा रही है और 4 प्रकार की दाल में ये हरी मूंग दाल का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, काले चने का एक पैकेट है और पीली मूंग दाल का एक पैकेट है और धनिया पाउडर का एक पैकेट है, जीरे का एक पैकेट है, हल्दी पाउडर का एक पैकेट है, टाटा चाय पत्ती का एक पैकेट है, सूखा दूध पाउडर है एक पैकेट, बेसन का एक पैकेट है, अचार 1 केजी दिया जा रहा है और यहाँ पे
2 लीटर तेल दिया जा रहा है, खाद्यान्न तेल जी। और एक सर्फ का पैकेट दिया जा रहा है कपड़े धोने बर्तन के लिए जी। और कपड़े धोने के लिए 5 साबुन दी जा रही है, कपड़े धोने की, नहाने की 4 साबुन दी जा रही है और एक दलिया का पैकेट है, 1 केजी टाटा नमक है और लाल मिर्च का एक पैकेट है और सब्जी में 2 प्रकार से 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज, ऐसे 23 प्रकार की सामग्री इनको उपलब्ध कराई जा रही है जी। तो जैसा आप बता रहे हैं ये लाभार्थी परिवार को ये पूरी जीवन भर सामग्री मिलेगी कि कुछ दिनों के बाद अब बंद हो जाएगी? जी, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको जब तक ये खुद से सक्षम नहीं हो जाते हैं या कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, जब तक इनको हर महीने राशन सामग्री दी जाएगी और उसके तहत गुरु जी की दया से इनको एक कार्ड भी इशू किया गया था जो हर महीने राशन सामग्री जब भी ख़त्म होती है तो आश्रम की तरफ से एक कार्ड इशू किया जिसमें नंबर दिए हैं सेवादारों के, ये फ़ोन लगा के हमको 2 दिन पहले बता देते हैं तो ये राशन सामग्री इन तक 23 प्रकार की फिर से लाकर पहुंचा दी जाती है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो लाभार्थी परिवार को जो है राहत प्राप्त करने के लिए ये कार्ड भी दिया गया है जिससे कि हर माह जो है ये लाभार्थी परिवार जो देख पा रहे हैं ये बैठा हुआ है, ये इनको कार्ड प्रोवाइड कराया गया है तो ये हर माह जो है राहत सामग्री मंगा सकते हैं और इस परिवार से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो देख पा रहे हैं दर्शकों ये जो राहत सामग्री हमने दिखाई उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये पलंग में देख पा रहे हैं ये बहुत सारी सामग्री जो रखी गई है। आज इस लाभार्थी परिवार को मकान के साथ साथ ये सामग्री भी दी जानी है, प्रदान की जानी है। आइए हम जानते हैं उनसे ही जानते हैं यहाँ जो ये सामग्री जमा करके रख रहे हैं क्या क्या सामग्री दिया जा रहा है इनको और यहाँ पर इनको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास। हम देख पा रहे हैं आप यहाँ काफ़ी सामग्री जमा करके रखी है आपने, ये लाभार्थी परिवार को क्या क्या दे रहे हैं और आप लोग कहाँ से आए? ये लाभार्थी परिवार को सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत मकान की चाबी दी जा रही है। आज ये मकान उनके सुपुर्द किया जा रहा है और मकान सुपुर्द करने के साथ साथ इनको अपने रोज़मर्रा के लिए जो मतलब जीवन चलाने के लिए किचन खाना बनाने के लिए जो बर्तनों की ज़रूरत होती है, घर में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें सारी सामान इनको उपलब्ध कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। हमारे दर्शकों को बताइए कि इनको जो है राहत सामग्री में क्या क्या दिया जा रहा है। जी आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, ये तो खाना बनाने के लिए जी गैस चूल्हा, जी ये गैस टंकी है, जी। ये सारा पूरा गैस सेटिंग है, पूरा सेट अच्छा मतलब खाना बनाने खाने के लिए पूरा हाँ सामग्री। जी जी, ये गैस स्टैंड वगैरह सारा है। जी साथ में घर में जो दरवाजे पे जो पैरदान रखते हैं ये 2 पैरदान हैं। जी। ये जो 2 टावल दिए जा रहे हैं जी। और ये 3 पलंग खाट जिसको बोलते हैं। अच्छा ये पलंग मतलब जो बिछे हुए हाँ हैं, ये 3 पलंग। ये पलंग भी दिए जा रहे हैं। साथ में इनके बिस्तर है जी, तकिया भी है जी। 2 तकिया है जी। ये चादर भी दिए जा रहे हैं, गद्दों पे बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट दिए जा रहे हैं। जी जी साथ में और भी अन्य सामग्री जैसे देख सकते हो आप, ये खाना खाने के लिए भंडारा करने के लिए 4 थालियों का सेट दिया जा रहा है और ये कढ़ाई दी जा रही है जी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो ब्रांडेड है, उच्च क्वालिटी की है। अच्छा ये ब्रांडेड चीज दी जा रही है। जी जी। अच्छा ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के जी जरिए दिया जा रहा है। ये पतीली है छोटी जी जिसमें सब्जी वगैरह बनाने के लिए। जी जी वैसे ये 4 कटोरी का सेट है ये। जी ये सब्जी काटने के लिए चक्कू है जी। ये चाय छलनी है जी। जी जी। और ये नाश्ता करने के लिए मतलब चम्मच से लेके चम्मच। बड़ी सारी चीजें हाँ, दी जा रही है। आप देखिए थोड़ा, ये सारी उच्च क्वालिटी की सामग्री दी जा रही है। ये चावल के लिए चावल पलटा है, सब्जी के लिए चम्मच है, ये पूड़ी निकालने के लिए झाड़ी है। ऐसे ये तेल रखने के लिए खाद्य तेल, मीठा तेल जिसको बोलते हैं, ये 1 लीटर का जार है। ऐसे आप देखो तो ये नाश्ते के लिए 4 प्लेटें हैं। ये भी क्वालिटी की है, उच्च क्वालिटी का सामान दिया जा रहा है। ये सारे बर्तन जमा के रखने ये बर्तन के लिए भी स्टैंड दिया जा रहा स्टैंड है, बर्तन स्टैंड भी दिया जा रहा है, आप देख सकते हो। ऐसे ही ये पानी पीने के लिए गिलासों का सेट है। ये कपड़े धुलने के लिए बोंगरी है। ये फुल्काराम के लिए रोटी बनाते हैं ना, वो पलटाने के लिए चिमटा है।
तो देख पा रहे हैं दर्शकों, ये सामग्री जो व्यवस्थित रूप से रखी है, चम्मच से गिलास से लेके वो पूरी सामग्री दी जा रही है। दर्शकों को और बताएं बारी बारी से कि यह सामग्री और भी क्या क्या दी जा रही है। आप देख सकते हो, ये पतीला उतारने के लिए, गंजी उतारने के लिए संची भी दी जा रही है, जिससे हाथ न जल पाए लाभार्थी परिवार का। ये गैस जलाने के लिए गैस से लाइटर भी है, और ये बेलन चौकी है रोटी बनाने के लिए जी। ये तवा है जी। ये सब्जी का स्टैंड है, दलिया जिसको बोलते हैं। ऐसे ये घर में जो एक शीशा लगा होता है, ये भी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस लाभार्थी परिवार को दिया जा रहा है। ये भी क्वालिटी का है, देख लीजिए आप। ऐसे ये चाय पीने के लिए कपों का चाय कप है, ये भी क्वालिटी का है। और घर में जो अपने किचन में मसाला रखते हैं, मिर्ची मसाला वगैरह, जीरा वगैरह, इसका भी एक ये डिब्बा इनको दिया जा रहा है। ऐसे ही एक सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, चावल वगैरह बनाने के लिए कुकर, ये कुकर भी दिया जा रहा है, आप देख सकते हो। ये आटा रखने के लिए डिब्बा है, और नहाने के लिए आप देख सकते हो। बैठ भी निकाल के दिखाइए थोड़ा सा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हो। ये देखो जी, उच्च क्वालिटी का है, आप देखो कंपनी की देख लो, एक नंबर का काम है ये, देख लीजिए, देख सकते हैं आप। इसमें कुछ बनावटी कोई बात नहीं मिलेगी। आप ये आटा रखने का डिब्बा आप देख सकते हो। ऐसे ही जैसे बाथरूम जाना है तो बाथरूम के लिए इनको एक जोड़ी चप्पल दी जा रही है, और नहाने के और कपड़े धोने के साबुन रखने के लिए 2 साबुन के डब्बे दिए जा रहे हैं। हाँ जी, और ये कपड़े धोने के लिए कपड़ा ब्रश जिसे बोलते हैं वो भी दिया जा रहा है। और ये पानी के लिए बाल्टी है, ऐसे ही एक मग दिया जा रहा है पानी उलचने के लिए। कचरा निकालने के लिए सुपी और ये झाड़ू है जी, आप देख सकते हो। ये भी ब्रांडेड चीज़ है, उच्च क्वालिटी की चीज़ है, ये भी दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। इसके बाद में ये डस्टबिन है जी, जो कचरा निकलता है घर में, तो ये डस्टबिन भी दिया है। मतलब सभी प्रकार हाँ की जो है सामग्री। और ये लेटरिंग में जो बाल्टी का उपयोग किया जाता है पानी के लिए, ये भी बाल्टी भी दी जा रही है। ये भी आप देख सकते हो, उच्च क्वालिटी की है जी। ऐसे अन्य कुछ बची सामग्री रखने के लिए एक ये दिया जा रहा है बड़ा डिब्बा। ऐसे प्रकार की ये सारी रोज, मतलब जितना भी ये घर में सामान उपयोग में आता है, ये सारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस लाभार्थी परिवार को भेंट किया जा रहा है जी। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ ये लाभार्थी परिवार है जो जीवन भर की सामग्री जो इनके जो दी जा रही है, देख पा रहे हैं हम दृश्य दिखा रहे हैं। ये पूरी सामग्री जो ये वो सामग्री है जिसको पा कर के ये परिवार तो खुश होगा ही, साथ में उनको जीवन भर की पढ़ाई लिखाई और उनको कहना चाहिए कि दवाई से लेकर के हर चीज़ की सामग्री जो इनको मुहैया कराई गई है। ये पलंग से बात करें, ये पलंग देख लीजिए, गद्दे हैं, तकिए हैं, ये सारी चीज़ इनको दी जा रही है। साथ में इनको एक बढ़िया सा सुदामा का महल मतलब मकान भी बना करके इनको दिया जा रहा है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये सुदामा का महल तैयार करके यहाँ दिया जा रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यहाँ बात करें यहाँ मैट की बिछाई की, यहाँ ये सारा ऐसा सुसज्जित करके यहाँ पर जो इनको दिया जा रहा है, ये वो लाभार्थी परिवार है जो आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर मकान के साथ साथ राहत सामग्री और साथ में इनको बढ़िया सी एक मैट बिछाकर भी यहाँ पर टेबल कुर्सियों के साथ यहाँ पर ये सभी सामग्री जो है दी जा रही है, हम देख पा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो परिवार है सर, आपसे हम देख पा रहे हैं यहाँ मैट भी बिछी है, पलंग भी रखा है, सारी सामग्री रखी हुई है। क्या क्या इनको यहाँ आपने बताया था अभी यहाँ पर, तो क्या ये मैट वगैरह सब बिछा के भी दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई है, इसके अंतर्गत ये सारा सौदा जो ये बिछा है, मेट दिख रही है आपको, आप देख सकते हो, अंदर तक की मेट बिछी है। अच्छा, यहाँ पूरी बिछाई हुई है जी। ये मेट भी इस लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही है। ये देखिए आप, पूरे मतलब कमरे में मेट बिछी है। ऐसे इधर भी आप आइए,
ये देख पा रहे हैं बढ़िया सी ये मैट बिछाई हुई है। ये देखिए कितना बढ़िया, ऐसी व्यवस्था तो हम अपने घर के लिए भी नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है इन्होंने बिछा करके मैट बिछा करके दिया है। अच्छा, इधर भी मैट बिछाई है? हाँ जी, ये कमरे में भी मैट बिछी है, आप देख सकते हैं। ये है वो पिता का दर्द और माँ का दर्द सहने वाले संत रामपाल जी महाराज जी, दुख को देखने वाले आज यहाँ मसीहा बन के आए हैं जो ये देख पाए। ये पूरे में मैट बिछा करके बढ़िया सा बाकायदे यहाँ पर जो है पूरी सामग्री दी गई है। ये देखिए यहाँ पर भी मैट बिछाई गई है। ये किचन में भी मैट बिछाई गई है? हाँ जी, किचन में भी मैट बिछाई है, आप देख सकते हो। चलिए देख पा रहे हैं दर्शकों, हम उस किचन का भी दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पर भी मैट बिछा करके दी गई है। ये बढ़िया सा ये जो है ये देख पा रहे हैं, मतलब एक एक सामग्री जो है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगना है जीवन में, ये है। ये वो यहाँ पर सामग्री दी जा रही है। ये वो परमात्मा है, इनका कहना है पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, वो परमात्मा है जो अवतरित हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा बन करके जो आए हैं आज इस धरातल में। ऐसा कहा जा रहा है, इनको राहत उनको दी जा रही है जो गरीबों की सुनता है। आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, उन्हीं को भगवान सुनता है, उन्हीं की सुनता है। ये देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये वानगी है। ये पूरा दृश्य जो हमने आपको दिखाया, कहीं ना कहीं इस परिवार को जो राह सामग्री दी जा रही है, इस पूरी बात करें सामग्री की तो विशेष तौर से यहाँ पर क्वालिटी, उच्च क्वालिटी की विशेष यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की जो है लोग जो है आसपास के पड़ोस के भी जय जयकार कर रहे हैं। तो दर्शकों जो देख पा रहे हैं, ये राहत सामग्री जो इनको दी जा रही है यहाँ पर, ये मकान के साथ साथ यहाँ देख पा रहे हैं ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी, यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी जो द्वारा यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये इनको जो लाभार्थी परिवार को जो है आज ये मकान भी बनाकर दिया जाना है, साथ में राहत सामग्री। आइए उनसे ही जानते हैं कि इनको कुछ क्या राहत मिल पाई है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी हमारा प्रतिभा वानकर। प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख पा रहे हैं कि आज यहाँ पर आपको है जो राहत सामग्री दी जा रही है, 23 प्रकार की राहत सामग्री दी जा रही है, साथ में एक बढ़िया सा मकान भी आपके लिए यहाँ पर बनाकर दिया जा रहा है। आज जो देख करके सुन करके ये मकान भी जो भी दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत खुशी हो रही है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसे घर में कभी रह पाऊंगी। देखो संत रामपाल महाराज जी ने मेरे को हर खुशी दे दी है। मेरे को घर की सामग्री, घर के हर बर्तन, गैस सिलेंडर, हर चीज से मेरे को त्रिपूर्ण कर दिया है। मैं बहुत आशीष झुकाना चाहूँगी उनके श्री चरणों में कि मेरी हर इच्छा, मेरी हर सुख सुविधा, मेरी पूरी परेशानी उनने हल कर ली है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो बहन जी आपसे जानना चाहेंगे आपके जो घर की स्थिति पहले क्या थी और अब में क्या बदलाव आया है, आपसे जानना चाहेंगे पहले कैसे रहते थे आप? जी पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बारिश में पानी भर जाता था हमारी झोपड़ी में। सांप डेंगू घुसने का डर बहुत लगा रहता था, कई बार तो घुस भी गए। बारिश में ऐसा होता था कि हम रात में सो नहीं पाते थे, ज़्यादा तेज बारिश हो जाने के कारण हम रात भर सो नहीं पाते थे क्योंकि घर में पानी भरा जाता था। पर अब नहीं भरा अब उस संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हमको झोपड़ी से महल मिल गया है
उनकी बहुत असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हर चीज़ सुख सुविधा वो उन्होंने हमको दी है। तो कपड़े, गैस सिलेंडर, किचन का सेट, सामग्री हर महीने की डबल उनके द्वारा मिल रही है। बहुत खुश हूँ मैं कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा देख पाऊंगी कि मैं सुखी रह पाऊंगी, कि मेरे बच्चे पेट भर भोजन कर पाएंगे। मेरे पति की तबीयत खराब हो जाने के बाद मैं अकेली सी पड़ गई थी। मैं घर में राशन ज़्यादा जुटा नहीं पा सकती थी। मेरे बच्चे कोई टाइम सुबह खाते थे तो शाम को भूखे रहना पड़ता था उनको, और ऐसी परेशानी रहती थी। पर संत रामपाल महाराज जी की असीम कृपा की वजह से उनके द्वारा सब सामग्री प्राप्त होती है और खुश रहते हैं अब हम। तो दर्शकों, ये वो दर्द है, ये वो माँ का दर्द है जो बयां नहीं कर सकते, क्योंकि इस माँ को जो है 2 बच्चों की परवरिश और साथ में पति की चिंता, क्योंकि पति भी जो है मानसिक रोगी थे। आज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो है ऐसा दर्द बैठा था कि कैसे ये परिवार चल पाएगा। बहन जी, कैसे गुजारा कैसे चलता था पहले? आप कैसे आपको मदद कैसे मिल पाई? किसने दी मदद? जी, संत रामपाल महाराज जी की सेवक उनके द्वारा हमको सामग्री मिल रही थी, और उनने हमारा टूटा फूटा मकान देखा तो उनने बीड़ा उठाया हमारा मकान बनाने का, तो झोपड़ी से आज हमको महल बना दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। संत रामपाल महाराज जी द्वारा मेरे को बहुत अच्छा बड़ा घर प्राप्त हुआ है। हर चीज़ मिली है। घर में ही नल है, संडास बाथरूम है। बाहर अब मेरे को संडास नहीं जाना पड़ता था। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज हर चम्मच से लेके थाली तक पूरी रसोई का सामान और साथ में एक महल बना करके भी दिया है? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो मसीह है, मेरे लिए भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। और क्या कहना चाहूँगी, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं इतने भगवान से भी बढ़कर मेरे लिए रामपाल जी महाराज हैं, मैं बता नहीं सकती। मेरे मन में उनके लिए कितनी भक्ति और कितनी ये है। पहले कितना कष्ट होता था जब आप कहीं कुछ घर की स्थिति थी, कैसे हम दर्शकों को बता पाएंगे? जी, पहले खाना मतलब कि बच्चे पेट भर खाना नहीं खा पाते थे। मैं अकेली कमाने वाली थी, उतनी जुटा नहीं पा सकती थी मैं कि मेरे बच्चों का दोनों का 4 जन का हम पेट भर सके। बिल्कुल बहुत परेशानी होती थी। मेरे पति दिमागी हालत से ठीक नहीं थे। तो दर्शकों, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 2 बच्चों के साथ जो माँ बैठी है, ये जो प्रतिभा बानखेड़े है, ये अमधर ग्राम पर हम जो कवरेज करने पहुँचे हैं। देख पा रहे हैं इनके साथ साथ उनके पिताजी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो राहत सामग्री दी जा रही है अब कैसा लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हेमंत वानखेड़े है जी। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप देख पा रहे हैं यहाँ राहत सामग्री है और मिल रही है, साथ में आज मकान भी बनाकर दिया जा रहा है। आपको इससे कुछ राहत मिल पाएगी और क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? हमारे लिए भगवान बन गया है, उनके लिए बहुत आभारी है सर। हमने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा महल रहेगा और हमारा सब तो दर्शकों, देख पा रहे हैं ये वो दर्द है, वो पिता का दर्द है जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जो है चलाने में, उनको देने में भी कहीं ना कहीं समस्या होती थी। ऐसे में उनका दर्द साफ झलक रहा है। और पहले कैसे चलता था आपका गुजारा और क्या कैसे घर पे कैसे रहते थे? सर, मेरी दिमाग की हालत सही नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं। मेरी श्रीमती वही सारा खर्च उठाती थी, वही बच्चों का पालन पोषण, मेरी भी दवाई गोली का खर्च वही उठाते थे। काम पे जाके उनसे मेहनत मजदूरी करके सब वही घर चलाते थे। अब जो है इससे कुछ राहत मिल पाएगी? हम संत रामपाल जी महाराज जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं बहुत सुखी हो गए हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे भगवान हमारे पास खुद चल के आए हो। इस विध करे बखान प्रभु,
तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, ये वो पल हैं जो एक माँ को, एक पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कहीं ना कहीं दर दर भटकना पड़ता था, कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज ऐसे में मसीहा बनकर के आए संत रामपाल जी महाराज जी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत लाभार्थी परिवार को आप देख पा रहे हैं जो राहत सामग्री दी जा रही है। ये जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं बैठे हैं, इनकी परवरिश की चिंता, साथ में मकान की चिंता और साथ में सामग्री की चिंता। ऐसे में कहीं ना कहीं इस परिवार को जो राहत भरी जो यहाँ खबर आप देख पा रहे हैं दर्शकों, मकान के साथ दी जा रही है। लाभार्थी परिवार को सुदामा का महल बना करके दी जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बार और माँ से पूछेंगे, इनके जो बच्चे बैठे हैं, ऐसे में इनकी पढ़ाई लिखाई बहन जी कैसे चल पाती थी? जी, लाइट नहीं रहती थी घर पे, पानी की वजह से बहुत परेशानी होती थी। घर में पानी भरा जाता था तो मेरे बच्चे नीचे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते थे जी। ये परेशानी होती थी। और फिर छोटा सा घर था तो जगह नहीं थी, बिल्कुल रात में मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता था कि घर में कुछ भी घुस जाए, सांप तेंदू, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता था मेरा बच्चा। अब आसानी से उसको लाइट भी मिलेंगी और अब जगह भी मिलेंगी और पढ़ भी पाएगा मेरा बच्चा। संत रामपाल महाराज जी के द्वारा मेरे लिए महल बना के दिया है तो मेरा बच्चा अब आगे भी बढ़ेगा और पढ़ेगा। तो दर्शकों, इस लाभार्थी परिवार को जो आज ये मकान बनकर जो तैयार है, साथ में राहत सामग्री दी जा रही है। कहीं ना कहीं इसके पहले जो चारे के मकान में बना करके, घास फूस के मकान से देख पा रहे हैं कि ये पुराना जो महल है बनाया, जो अभी पुराना मकान जो देख पा रहे हैं दर्शकों एक तरफ, और एक तरफ जो हम देख पा रहे हैं ये जो महल दिखाया जा रहा है, ये अब वो सुदामा का महल रहेगा जहाँ बच्चे भी पढ़ पाएंगे और यहाँ पर बैठ कर के अपने समय पे यहाँ पर हवा भी ले सकेंगे। वो पंखे भी लगाए गए हैं, साथ में महल बनाया गया है जिससे कि किसी तरह से लेट बाथरूम में की कोई भी आधी रात को भी इनको यदि कहीं जाते हैं तो समस्या ना हो। ऐसे में इस लाभार्थी परिवार को ये वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने इस परिवार का इस दुख समझा है, इस वेदनाओं का जो है, इनका जो अंदर चुभन थी कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, आज इस परिवार को जो है वो राहत सामग्री दी जा रही है, राहत प्रदान की जा रही है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाए गए कबीर सेठ के सुदामा के महल की चाबी प्रतिभा जी के परिवार को सौंपने पहुंचे। आइए देखते हैं इस खास पल की पूरी वीडियो को। देख पा रहे हैं ये जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं और वर्तमान जो है विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल भी आज यहाँ जो है देख पा रहे हैं, ये पहुँच चुके हैं। यहाँ जो लाभार्थी परिवार को है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है जो मकान बना करके दिया जा रहा है उसके जो चाबी सौंपी जाएगी, तो उसको लेकर के यहाँ हेमंत खंडेलवाल जी जो पहुँचे हैं ये देख पा रहे हैं। और साथ में उनके यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ लोग दिख पा रहे हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। तो दर्शकों, ये दृश्य है जो आज ये एक इतिहास रचने वाला है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये बैतूल ज़िले में और ग्राम अमधर पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो यहाँ जो मकान बना करके दिया जाना है, उसको लेकर के यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये जो पहुँचे हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जाने वाले उनके चाहते जो है
हेमंत भैया जो हैं वो पहुँचे हैं, ये देख पा रहे हैं। और आज वो जो है पल है, क्षण है, जहाँ पर एक सुदामा का महल जो है बना कर दिया जाएगा। ये वो दृश्य है, आप देख पा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो है मकान की जो है यहाँ पर जो दिया जा रहा है, ये वो दृश्य हम देख पा रहे हैं। और इस मकान को जो है अब बना करके यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ पर है जो देख पा रहे हैं, उनको तैयार करके जो दिया जा रहा है, ये देख जी 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 जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो हेमंत खंडेलवाल जी हैं, वो आज ये लाभार्थी परिवार को जो है ये चाबी सौंप रहे हैं। इस परिवार को ये जो है महल बना करके दिया जा रहा था, आज ये इन्होंने देख पा रहे हैं लाभार्थी परिवार को इन्होंने चाबी सौंपी। और बहुत बड़ी बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज इस परिवार को जो है राहत सामग्री के साथ साथ एक मकान भी बना करके दे रहे हैं। इस परिवार को जो है वो सामग्री भी प्रदान की गई है, जिससे कि सारा यहाँ पर जो है श्रेय जो है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनके संवेदनाओं के प्रति जाता है, क्योंकि उन्होंने इस परिवार के बारे में समझा और इस परिवार को जो है लगातार ये राहत सामग्री जो है प्रदान की जा रही है। और इस परिवार को कहीं ना कहीं अब पढ़ने से लिखने से हर सुविधा जो है यहाँ इस परिवार में मिल पाएगी। और हमारे साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ के सरपंच महोदय भी हैं, वो भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस परिवार को तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है। और ये बहुत गर्व की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ जो राहत सामग्री दी जा रही है उस परिवार का उन्होंने ध्यान रखा, एक मसीहा बन करके आए और उस परिवार को पूरा जीवन भर का ठेका लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो देख पा रहे हैं कि ये जो है ये मकान की जो है चाबी सौंपी गई उनके हाथ से, ये जो आज लाभार्थी परिवार को। आइए उनसे भी जानते हैं थोड़ा सा। नमस्कार सर। आज हमारा मुकिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के हमारे संत रामपाल जी के द्वारा एक गरीब परिवार को पूरा मकान बना के और सारी सुविधाएं देने का एक पुनीत काम किया। मैं ट्रस्ट के सभी लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। लगभग 10 लाख की राशि का ये मकान बनाए। किसी भी गरीब के लिए कोई इतना बड़ा काम करे वो निश्चित तौर पे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं क्षेत्र की तरफ से भी उनका धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ बात और आती है, जहाँ यहाँ क्षेत्र में कहीं भी ऐसे गरीब या असहाय परिवार सरकार के जो है एक तरह से मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। गरीबों को ढूंढ करके जहाँ नई सरकार पहुँच पा रही है वहाँ उनकी मदद पहुँच पा रही है। चाहे बात करें बाढ़ग्रस्त की, तो वहाँ भी पाइपों से हमने देखा, मीडिया में काफ़ी हमने देखा है। उसके लिए क्या कहना चाहिए? इन्होंने हमारी ट्रस्ट ने लगभग 10 लाख की राशि इन्हें दी है, तो एक बड़ा काम है। और निश्चित तौर पे समाज में सबसे बड़ी सेवा, किसी भी गरीब का अगर मकान बन जाए, उसके बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था हो जाए, तो एक बड़ा पुनीत कार्य है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। एक और सवाल आता है सर छोटा सा, कि इनकी बच्चों की ऐसे में क्या परिवेश में अब कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा बढ़िया मकान बना के? निश्चित तौर पे पूरा समाज इनके साथ है और बच्चे अच्छा पढ़े, सभी लोग उनकी परिवेश में मदद करेंगे। और ये भ्रमण करने जा रहे हैं, क्या क्या सामग्री दी जा रही है, तो ये पूरा दृश्य जो है हम दिखा रहे हैं आपको लगातार जो है ये देख पा रहे हैं दर्शकों। ये जो लाभार्थी परिवार है उनको जो पूरा ये इनको राहत सामग्री दी जा रही है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वर्तमान जो विधायक हैं और यहाँ के जाने माने हेमंत भैया जो हैं, हेमंत खंडेलवाल, उनको जो है बुलाया गया था यहाँ की ये लाभार्थी परिवार को जो है आज राहत सामग्री दी जा रही है। तो ये पूरा मकान का जायज़ा ले रहा है, देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस परिवार को आज काफ़ी राहत मिलेगी। ये पूरा जो है नज़ारा है, देख पा रहे हैं आप। और इन्होंने जो बना करके मकान जो दिया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो उनको जो बना करके दिया जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है। और लाभार्थी परिवार को जो है काफ़ी यहाँ उनको सुविधा भी मिलेगी। और उस परिवार से बच्चे हैं जो, और ये परिवार के बच्चे जो है पढ़ लिख पाएंगे, समय पे भोजन कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी पहल है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो लाभार्थी परिवार है जो है यहाँ पर जो खड़ा हुआ है, इनको जो आज ये प्रतिभावान खेड़े हैं, इनको आज लाभार्थी परिवार को चाबी सौंपी गई है। और यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर आए थे हम जानकारी लेंगे। पहले तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो यहाँ के ग्राम के मुखिया हैं उनसे बात करना चाहेंगे यहाँ पर। नमस्कार बहन जी। नमस्ते, मेरा नाम आशा जावलकर है, मैं अमदर पंचायत की सरपंच।
जी। हमने देखा अभी यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे और यहाँ मकान बना करके दिया गया है। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान के तहत यहाँ कौन कौन आए थे और क्या दृश्य लगा आपको? सर यहाँ पे भी आए थे श्री हेमंत खंडेलवाल जी, नीतू पटेल जी। उन्होंने जो आप लोगों ने सहयोग किया है उसकी बहुत सराहना की है और उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके देख के कि चलो किसी गरीब की स्थिति सुधर रही है और इसके आगे सुधरना चाहिए। और जैसे संत रामपाल जी, उनके थ्रू अब इनको जैसे बर्तन है, ये दाल चावल बाल्टी बिस्तर, मतलब हर चीज़ दी गई है जी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि बेचारे बहुत दिन से छोटे से कूड़े से घर में रह रहे थे, तो उनके पास में उम्मीद नहीं थी कि हम कभी पक्के मकान में रहेंगे। तो संत श्री रामपाल महाराज जी ने उनकी मनोकामना पूरी करी और ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी हो, मेरी यही बस इतना ही बोलना चाहूँगी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो राहत सामग्री दी जा रही है और दी गई है, आज यहाँ पर चाबी भी दी गई है उनको। आज जो यहाँ हेमंत खंडेलवाल जी पहुँचे थे प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ पर उनको थाली से लेकर के एक चम्मच से लेकर के पूरे गद्दे रजाई से लेकर के सब यहाँ पर सामग्री दी गई है और यहाँ बाकायदे उनको एक मकान भी बना करके दिया गया है। साथ में यहाँ पर जो आवश्यकता थी, जरूरी जो सामग्री थी वो भी मुहैया कराई गई। आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो है ये आपको चाबी भी मिल गई है और मकान की, अब इस मकान में आप रहेंगे, बढ़िया मकान बना करके भी दिया गया है, अब इससे कुछ राहत मिल पाएगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरे को इतना पक्का मकान मिल जाएगा। जो मेरे पास सामग्री नहीं थी वो मिल जाएंगी जी। संत रामपाल महाराज जी ने मेरी अंदरूनी मनोकामना पूर्ण की और मेरे को ढूंढ के जो सहारा दिया, मैं भूल नहीं सकती हूँ सर। जितनी मेरी परेशानी थी वो पूरी एक झटके में हल कर दी संत रामपाल महाराज जी ने। मेरा मसीहा बन के आए, मेरे को कोई चीज की दुख की परेशानी नहीं है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी हो पाएगी जी। बच्चे की पढ़ाई का भी बीड़ा उन्हीं ने उठाया है, वही पूरी करेंगे बच्चों की पढ़ाई। मेरा ये एक बच्चा दिमागी हालत से ठीक नहीं है, अच्छे से बोल नहीं सकता है, पर अभी अपने हाथ से खाना खाना सीख गया इस 1 महीने में। कभी उसने अपने हाथ से खाना नहीं खाया था, पर अब अपने हाथ से खाना खाता है। वो संत रामपाल महाराज जी की असीम कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे बस। तो ये वो परिवार है, देख पा रहे हैं, जो एक बच्चों की परवरिश के कारण कहीं ना कहीं माँ को जो है जद्दोजहद करना पड़ रही थी और इस पिता को जो है कहीं ना कहीं मानसिक तकलीफ थी, तो आज उससे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जो पीड़ा से उभारा है। कहीं ना कहीं इस परिवार को ज़रूर राहत मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप पिता हैं इन बच्चों के, कैसे गुजारा करते थे पहले, अब इससे कुछ राहत मिल पाई? सर इससे तो हमें बहुत राहत है सर, बहुत राहत। मैं तो गुरुजी के चरणों में बार बार नमन करना चाहूँगा। और क्या कहना चाहेंगे संत जी के लिए जो ऐसे पुनीत के कार्य किए आपके लिए? ऐसा कोई नहीं कर सकता जो गुरुजी ने किया, संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, जो हर गरीबों की सुनता है। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। तो दर्शकों ये वो परिवार है जिसको जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने
इस लाभार्थी परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज यहाँ पर सामग्रियों की बिछोर कर दी है। किसी भी प्रकार से यहाँ किसी लाभार्थी परिवार को कोई समस्या ना हो, ये देख पा रहे हैं। ये पूरी सामग्री यहाँ पर उनको प्रदान की जा रही है, इस लाभार्थी परिवार को यहाँ दी जा रही है। हम कुछ बहनें हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया आप जी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत दुखियारी थे, ना उनका माँ, नहीं बाप, ना कोई सहारा था। आप लोगों ने सहारा दिया, बहुत अच्छा किया, और ऐसे ही सहारा हमेशा बनते रहे, क्योंकि उनके नादान बच्चे अभी बीच में इतनी तबीयत सीरियस खराब हो गई थी जिसकी हद नहीं थी। उनके पास में पैसा लगाने के लिए नहीं था सर, लेकिन आपकी मदद मिली तो तब से बहुत अच्छा हुआ। तो उनको मदद मिली, बहुत अच्छा हुआ। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा किया। जो बहुत परेशानी में थे, उनके घर में बहुत पानी घुस जाता था और बच्चे बीमार रहते थे और खाने का अनाज नहीं मिलता था, पर संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला के उनका बहुत अच्छा किया। और जो सामग्री प्राप्त हुई है, बिस्तर से लेके सारे कपड़े और बर्तन और खाना की सामग्री, हम बहुत खुश है। तो दर्शकों, आज इस लाभार्थी परिवार को जो है बहुत खुशी है कि आज ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो मसीहा बन करके आए हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत ये लाभार्थी परिवार को आज मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है। आइए जानते हैं हमारे साथ यहाँ जो उनके अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे जानते हैं ये कैसे प्रेरणा हुई और उनसे बात करेंगे कि क्या क्या उनको सामग्री दी गई है। नमस्कार सर। सर साहब, क्या नाम है सर आपका? विष्णुदास। सर, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी राहत सामग्री एक निर्धन परिवार को दी जा रही है और यहाँ पर काफ़ी लोग भी पहुँचे हैं। सर, कैसे प्रेरणा हुई आप लोगों को? सर देखिए, प्रेरणा की बात की जाए तो हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए थे कि आप अपने क्षेत्र में जो भी गरीब परिवार है, असहाय परिवार, निर्धन परिवार है, जिसका कोई सहारा नहीं है, तो उनको सर्वे करो और सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास भेजो, तो हम फिर आगे बताएंगे। तो हमने पूरे जिले के पूरे प्रत्येक गांव के अंदर आश्रम की टीम गई और प्रत्येक गांव में जा के सर्वे किया गया। तो सर्वे के अंदर कई परिवार निकले, जिससे कि मैं बता सकता हूँ बैतूल के अंदर अभी तक 148 परिवार ऐसे हैं जो हमने अभी निर्धन पाया है। हमारे सदगुरुदेव जी के चरणों में हमने प्रार्थना भेजी, सबका सर्वे करके भेजा, तो गुरुजी ने कईयों के मकान पास कर दिए, कईयों के राशन सामग्री, पूरे 148 को तो पूरी राशन सामग्री भी दी जा रही है और लगातार सर्वे चल रहा है अभी भी। तो जैसे कि ये जो लाभार्थी परिवार है, तो ग्राम अमदर के अंदर मतलब सरपंच महोदय जी और जो सचिव महोदय जी और जो गांव के बताया कि ये परिवार बहुत निर्धन है। इनके जब बरसात हुई, इनका क्या घास फूस का मकान था, तो घास फूस का मकान था, तो उसके अंदर क्या पानी मतलब टपकता था उसके अंदर, और साथ में ही अपने चूहे है या जैसे सांप है, बिच्छू है, ये सब बरसातों में इनके अंदर आते थे। बहुत भय का माहौल बना हुआ था। तो हमारे गुरुजी ने ये सब कुछ देखकर, जो सर्वे भेजा गया वहाँ पर, तो गुरुजी ने बोला कि बेटा इसको तुरंत जल्द से जल्द मकान बना के दिया जाए और राशन सामग्री दिया जाए। और जो उनके पति बीमार थे, मतलब माइंड से बीमार थे वो थे, तो गुरुजी ने आदेश हुआ कि बेटा इनका इलाज कराओ और तुरंत इनको मैंने बेटी और बेटा को गोद ले लिया हूँ। इनको ज़िंदगी भर तक इनका राशन देना है सभी को। और यहाँ पर हम लोग पिछले 5-6 माह से इनको लगातार सामान भी देते हुए आ रहे थे। और सदगुरुदेव जी ने सर्वे के अंदर फिर मकान के आदेश हुए है, तो फिर हमने हमारे आश्रम की टीम ने दिन रात एक कर दिया और 25 दिनों में कम से कम ये मकान बनाकर आज आप जी के समक्ष आज जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल जी, वो आए थे, मंडल अध्यक्ष आए थे और भी 1-2 विधायक थे साथ में, तो आए और आज लाभार्थी परिवार को उन्होंने चाबी सौंपा है। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास रामपाल दास का आशीर्वाद। आप परमार्थ के कार्य करके दीन दुखियों को सुखी बनाते रहें। जो दूसरों को लूटते हैं वे शैतान होते हैं, जो नेक नीति से निर्वाह करते हैं वे इंसान होते हैं, जो परमार्थ करते हैं वे देवता के समान होते हैं, जो रंग को राजा बना दे वे भगवान होते हैं। हम सुनते हैं परमात्मा रंग यानी निर्धन को राजा बना देता है, ये केवल कहावत सुना करते। वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम जो दास के निर्देशानुसार जगत सेठ कबीर परमेश्वर जी की दया से चलाई जा रही है, यह उस कहावत को साकार कर रही है।
एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बेटी, 1 बेटा और 2 उनके माता पिता। ये बच्चे चारों नाबालिग हैं। इनमें से पढ़ाई भी छोड़ चुके थे। वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। पिता को गले में कैंसर है, माँ को दमे की बीमारी। कोई भी काम ये नहीं कर सके। मकान की हालत देखकर लगता था आज गिरा कल गिरा। उसकी स्थिति देखकर कलेजा मुंह को आता था। उस अभागे परिवार को समर्थ कबीर सेठ जी ने सौभाग्य प्रदान किया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार का डबल स्टोरी मकान मेरे बच्चों यानी अनुयायियों ने 20 दिन में बनाकर सौंप दिया। सब बच्चों की स्कूल की फीस, 2 ड्रेस, घर में पहनने के कपड़े वो अलग से दिए। माता पिता के कपड़े, घर में चारपाई तक नहीं थी, थाली चम्मच का भी अभाव था। उस नवनिर्मित मकान को अन्न धन तथा सब आवश्यक सामान यानी चारपाई, गद्दे, बर्तन, गैस, पंखे आदि से भर दिया। उनका इलाज कराया जा रहा है। जो बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं रहे थे, समय पर पेट भर भोजन नहीं खा रहे थे, आज उनको कबीर जगत सेठ जी ने रंग से राजा बना दिया है। उस परिवार को घर बैठे भोजन सामग्री दी जाती है तथा आवश्यकता का सारा सामान फोन करते ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा तथा मकान देकर रंग से राजा बना दिया है। ऐसे ऐसे हजारों परिवारों का जीवन सुखी बनाया है। यह कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। यह सतयुग का सूर्य उदय हो रहा है। बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम करके विश्व के मानव को सुखी करें। पापा जी, गुरुजियों का आदेश आ गया है कि हम खुद 1 रोटी कम खा लेंगे पर किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाएं, भूखों को भोजन खिलाएं। बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत बनाना है, जिसमें आप बच्चों के सहयोग से, मेरे अनुयायियों के सहयोग से अपने को सफलता भी मिली है। आप देवता हैं। आशा करता हूँ इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करके अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुंचाने में दास का सहयोग करेंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। आप सबका विश्व का शुभ चिंतक दास रामपाल दास, सच्चाई। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान के तहत आज लाभार्थी परिवार को जो मकान की चाबी सौंपी गई, कहीं ना कहीं ये प्रेरणा के स्रोत बने जो संत रामपाल जी महाराज जी, उनकी आज यहाँ जय जयकार भी हुई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का दुख जो है देखा है और कहीं ना कहीं इस लाभार्थी परिवार को जो उनका दर्द देख के तुरंत उनको मकान बनाने के जो आदेश दिए, आज वो चाबी सौंपी गई। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे थे भाजपा के, उन्होंने जो वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है उन्होंने आज चाबी दी, उनके द्वारा यहाँ चाबी सौंपी गई। तो इस लाभार्थी परिवार को कहीं ना कहीं राहत जरूर प्रदान मिलेगी। एक बात और आती है यहाँ पर सर, हम देखते हैं कि यहाँ एक छोटी चम्मच से लेकर के और सभी चीज़ यहाँ प्रोवाइड कराना, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा जी की दया से जो निर्धन परिवार था, जरूरतमंद परिवार था, सदगुरुदेव जी के आदेश हुए कि जो लाभार्थी परिवार है इन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो सर्वे में पाया गया कि ये बहुत ही निर्धन थे। चम्मच से लेके कटोरे, थाली भी इनके पास उपलब्ध नहीं था। हमारे गुरुजी के आदेश हुए कि A to Z जितने भी आपके रसोई के जो बर्तन है उन्हें उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो किसी भी प्रकार से परेशानी का मतलब सामना ना करना पड़े। जी, बात कर रहे हैं यहाँ मटेरियल की, तो कितने अच्छे से यहाँ पर सुसज्जित ये मकान को जो हम देख पा रहे हैं बनाया गया है, कितने दिनों में इनके और कौन सी क्वालिटी का, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कितने दिनों में मकान तैयार जो हुआ है और कितना यहाँ पर खर्चा आया होगा, कितनी क्वालिटी है? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे ही आदेश टीम को प्राप्त हुए कि
इस लाभार्थी परिवार का आपको मकान बनाकर देना है, तो उसी आदेश को प्राप्त करने के बाद तुरंत सारे सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में जुट गए और आप यकीन नहीं करोगे कि केवल 25 दिनों के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, विशेष आशीर्वाद से ये पूरा मकान सारा कंप्लीट करके और आज लाभार्थी परिवार को सौंपा गया है सर। रही बात इसमें लगने वाली सामग्री की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विशेष हिदायत दी हुई है कि किसी भी सामग्री में आपको कमी नहीं करना है। जो भी आप सामग्री लगाएंगे A1 क्वालिटी की होना चाहिए, चाहे वो आज देने वाली सामग्री हो, चाहे मकान बनाने में सरिया, सीमेंट, गिट्टी, रेता, कलर जो भी हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से A1 क्वालिटी का लगाया गया है सर। आपने वीडियो में भी देखा, आप बता भी रहे हैं कि किसी भी प्रकार से क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो दर्शकों, ये जो है पूरी जानकारी आपको दी जा रही थी कि आज इस लाभार्थी परिवार को जो है यहाँ जो है एक सुदामा का महल बना करके जो इनको दिया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई और आज ये परिवार जो है कहीं ना कहीं मकान को पा करके और ये राहत सामग्री पा करके उसकी आत्मा जो है गदगद हो रही है। तो दर्शकों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कुछ दृश्य दिख रहा है आपको, ये वो गाँव के लोग बैठे हैं जहाँ आज एक सुदामा के महल को देखने आए हैं। आइए उन से भी जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर जो कुछ बहनें बैठी हैं, कहाँ से आई हैं और क्या क्या यहाँ पर जो है कैसे इस परिवार को जो है यहाँ पर। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, हम देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ ये परिवार की स्थिति कैसी थी? आज हम देख पा रहे हैं यहाँ मकान बना कर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, ये जो परिवार की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। ये प्रतिभा वानखेड़े जी, तो इनके पास में ना खाने के लिए था ना रहने के लिए था। बच्चे बहुत परेशान थे, बहन बहुत परेशान थी, पर संत रामपाल जी मसीहा के रूप में आए और इनको मकान बना के दिया और खाने के लिए पूरा अन्न, राशन, पानी, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है इन लोगों को। तो हम लोग देखने के लिए आए हैं। सारा सामग्री, खाने की सामग्री और सभी चीज़ें यहाँ पर जो दी जा रही हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किस लिए खड़े हैं और आप ये यहाँ काफ़ी भीड़? ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ एक गरीब का है, प्रतिभा वानखेड़े है। ये बहुत गरीब स्थिति थी, इनके घर में रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और कंडीशन भी वैसे बहुत ख़राब है उसकी, तो उनको उनके लिए मकान बना के दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो मोहल्ले से हैं, हम आपने तो करीबी से देखा होगा। ये पहले कैसे रहता था परिवार और अब कैसा? ये बहुत कंडीशन की खराब थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। घास फूस का मकान था इनका, कोई मकान भी नहीं ऐसा, और उनको कोई सहायता भी मतलब देने वाला नहीं था लेकिन ये परमात्मा तुम्हारे अपने रामपाल जी महाराज जी ने, वहाँ के वो गोयम वाले आते थे, फिर उनने जानकारी ली, वो बताया कि ऐसा कंडीशन है, तो उन लोगों ने आके फिर देखा तो ये मकान की व्यवस्था कर दी। इनको राशन भी हर महीने राशन भी ला के दे रहे हैं, यानी बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। बात करें बारिश की, तो बारिश में कैसे रहते थे इन लोग? बच्चे क्या बताया जा रहा है, 2 बच्चे भी हैं और माता पिता जो हैं, कैसे रहते? बारिश में तो ऐसे रहते थे, घर में पानी घुस जाता था, रात भर बेचारे बैठे रहते थे, बड़ी परेशानी थी। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मुसीबत में थे ये लोग। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी उनको बना करके दिया। हाँ जी, बिल्कुल मकान है ही नहीं उसके पास में, कोई मकान भी नहीं है। वो एक घास फूस के झोपड़े में रहते थे, वो भी दूसरी सरकारी जगह में रहते थे, उसके बाद कोई निजी जगह भी नहीं थी। ये रामपाल जी महाराज जी ने ये मकान भी उनको बना के दिया है और अब हर महीने उनको राशन भी दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी पुस्तक की व्यवस्था उन्होंने की है। यानी हमको देख के तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या हो गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पुनीत के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा तो आज तक किसी संत ने नहीं किया जो आज ये काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल जी हाँ। और यहाँ पर जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके प्रति जो आप देख पा रहे हैं इस परिवार की, अब ऐसे में राहत मिल पाएगी इनको? कहाँ हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी राहत मिल पाएगी उनको। और उनका तो ये समझ लो कि भविष्य उसकी काया ही पलट गई, ये समझ लो। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा और हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया है। हाँ, बहुत आश्चर्यजनक हो रहा है। हम गाँव पड़ोस वाले भी जो है ना, देख के बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया है। ये मोहल्ले के लोग जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं। ये वो यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि उनको नया कुछ ना कुछ देखने मिल रहा है। क्योंकि ऐसी जो है सेवाएं जो हैं, ऐसी सामग्री देना, ये पुनीत के कार्य करना, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आकर के यहाँ पर की है, उनके अनुयायियों द्वारा आज यहाँ पर जो सेवा भाव देख करके बहुत ही। नमस्कार जी।
हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मकान बना करके दिया जा रहा है और यहाँ पर राहत सामग्री भी दी जा रही है। कभी आपकी उम्र में ऐसा कभी देखा हुआ? नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है। 60 से ऊपर उम्र हो गई पर हमने ऐसा नहीं देखा। ऐसे संत भी हमारे देखने में नहीं है। जी हाँ। और आज जो देखने मिल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मालूम। ये गरीबों को यानी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गुरुजी ने, बहुत अच्छा कर रहे हैं गुरुजी। जी तो दर्शकों, ये यहाँ के लोगों की राय है। नमस्कार जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है? मदन भैया। मदन जी, अच्छा जी। सचिव जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ आप तो देख रहे होंगे इस परिवार की इस हालत के बारे में आपको जानकारी होगी और आज बढ़िया सा इनको देखा जा रहा है कि मकान भी बना करके दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? पहले बहुत कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का मकान बन गया है। जी, अच्छा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज लाभार्थी परिवार को जो है यहाँ एक सुदामा का महल बना करके दिया गया है। ऐसे में लाभार्थी परिवार को जो है अब जो है इससे क्या राहत मिली है और उनके चेहरे में कैसी खुशी है, आइए उनसे ही जानते हैं। अब कैसा लग रहा है? नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, आज हमने देखा कि आपको जो एक मकान बना करके दिया गया है और साथ में यहाँ बहुत सारी सामग्री भी दी गई है। अब कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? जी, मेरे को मकान देख के पाके बहुत खुशी महसूस हो रही है और साथ में सामग्री भी दी है संत रामपाल महाराज जी ने। बहुत में मतलब आभारी, मतलब उनका शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकती क्योंकि वो तो परमात्मा है, पर वो महात्मा इतने मतलब गरीबों की सहायता कर रहे हैं और मेरे को बहुत कभी आपने सोचा था कि हमारा भी मकान होगा और हमारे बच्चे भी इस मकान में रह पाएंगे? जी नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे पक्के मकान में कभी रह पाऊंगी। तो अब कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशी मेरे को ही मिल गई है। बहुत खुशी हो रही है। इसको देख पा रहे हैं, ये वो खुशी के पल हैं जहां कहीं ना कहीं जद्दोजहद करना पड़ रही थी एक मकान के लिए और बच्चों के परवरिश के लिए, लेकिन ऐसे में इस परिवार को जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो खुशी दी है जो बयां करना मुश्किल है। और उनके जो पिता हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है? आप खुशी है? जी सर, मैं बहुत इतना खुश हूँ कि मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं जी। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरा सुदामा का महल बन पाएगा। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाबी मिल गई आपको? जी जी, बहुत। तो इस परिवार को जो है आज चाबी मिल गई है। बहन जी, माता जी, आपसे जानना चाहेंगे, कभी देखा था आपने जीवन काल में ऐसा? कभी नहीं देखा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा जी, पर ऊपर वाले ने बेचारे के किस्मत पलटा दी। किस्मत पलटा दी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने। और यहाँ पर और भी बहनें, उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? राम प्यारी मुंगरपाली। ऐसे कभी वाकया देखा है आपने जो आज यहाँ खुशी के पल हैं? ये मकान बना करके दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस लाभार्थी परिवार को, क्या कहना चाहिए? रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा घर बना दिया है जी। इनकी बहुत मुसीबत थी। हाँ, बहुत पानी कीचड़ में रहे वाले हैं जी। बस। बहन जी, आपका क्या कहना है? रेशमा का एक जी। मेरा कहना है कि ये बहुत अच्छा करा है रामपाल महाराज ने। ऐसा उनके साथ तो कभी हो नहीं सकता था। इतना बड़ा मकान तो कभी बन नहीं सकता था उनके साथ में। जीवन में बहुत मुसीबत काटी है उन्होंने। जो सोचा नहीं था आज वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ करके दिखाया है। लोगों के वो आंसू पहुँचे हैं उस परिवार के, कहीं ना कहीं वो आंसू जो दबे थे कि आज क्या अपना भी मकान हो सकता है। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं बैतूल रहती। मैं प्रतिभा की मम्मी हूँ जी। तो आपको क्या लगा आज ये जो है देख पा रहे हैं, आज इसको मकान भी दिया गया है, साथ में राहत सामग्री भी दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही क्योंकि मेरे दामाद लड़की बहुत मुसीबत में थी जी। आज वो मुसीबत में से ऊपर आए। हाँ, मुसीबत उनकी आज से पूरी हल हो चल। बाल बच्चे उनके कांच के कुंडरे में रहते थे, उनके घर में पानी घुस जाता था, उनके घर में सांप चले जाते थे। बहुत मुसीबत के रात भर जागते थे वो। हाँ, ना खाना को पूरे पानी से पूरे बर्तन भाड़े उनके भेज आते थे। उनको कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो आज देखकर मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई। आज खुशी हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? क्या बेटी खुश है, खुश है, आज बहुत खुश है। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहिए? धन्यवाद करती हूँ उनका, बहुत अच्छा किया।
तो ये वो खुशी के पल हैं जो आप देख पा रहे हैं। इस पल को देखने के लिए यहाँ काफ़ी लोग भी पहुँचे कि उनको जो है यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो इस वाक़या को देख रहे हैं कि वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं ऐसे जो पुनीत के कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सार्थक जो यहाँ के जो कार्यक्रम है, यहाँ इनका जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान के तहत जो लाभार्थी परिवार को ये मुहैया कराई गई सामग्री है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचे। नमस्कार सर। सर हम देख पा रहे हैं यहाँ बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है एक पहल है और कहना चाहिए इनको गरीब परिवार को ये राहत दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा किया रामपाल बाबा जी ने उसका जी, बहुत परेशानी में था सर वो जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया जी, कि कम से कम उनका जीवन तो ये होगा जी। और कभी सोचा था आपने कि ऐसे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उनका ऐसा होगा जी, उन्होंने बहुत सुन ली उन्होंने। तो उनकी सुध ले ली है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो मसीहा है उनको जो आज उनका दर्द समझा और आज इस परिवार को लाभार्थी परिवार को कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनकी बात सुनी। ऐसे में इस लाभार्थी परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है बहुत राहत दी है। आज